Hello everyone, welcome to study room. Your tested guide for Bihar and Central Government exam for Bihar SSC, BPSC, SSC and Railway. आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लगभग सभी नगरों 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इनमें शासक वर्ग निवास करता था। दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साथ मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। आमतौर पर यह सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये हमेशा समकोण पर काटते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसे थी? तो नगरीय सभ्यता थी ये। इसके 2 भागों में विभक्त किया गया था। प्रथम भाग ऊंचे दुर्ग से निर्मित थे और दूसरे भाग में कौन कौन रहते थे? तो सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्प, कारीगर और श्रमिक। प्रथम भाग में कौन रहते थे? तो शासक वर्ग निवास करते थे इसमें। सड़कों के किनारे नलियां ऊपर से ढकी होती थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नलियों से होता हुआ नगर के मुख्य नली में गिरता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा ये सब प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं। बड़े बड़े भवन हड़प्पा मोहनजोदड़ो की विशेषता बताते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी। इसका उद्देश्य नगर के चोर, लुटेरों एवं पशुदस्युओं से बचाना था। सिंधु घाटी सभ्यता की नलियाँ कैसी होती थी? तो नलियाँ ऊपर से ढका होता था और घरों का गंदा पानी इन्हीं नलियों से निकलता था। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये सब महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा। हड़प्पा कौन सी नदी पर है? तो रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी और कालीबंगा कौन सी नदी पर है? तो घग्गर नदी। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। और घरों में क्या होता था, पाया जाता था? तो स्नानागार, रसोई भी रहता था, कुआं भी प्राप्त हुआ। हड़प्पा का खोज किसने किया था? पिछले क्लास में किया था, तो दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, ये सब आप लोग को याद करना। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा ये सब हड़प्पा के मुख्य प्रमुख स्थल थे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियों मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। इसके दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 में था। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि घरों के दरवाजे में खिड़कियां किस तरह खुली रहती थी? तो मेन रोड पर नहीं खुला हुआ रहता था, ज़्यादातर वहाँ पर गलियों में खुला हुआ रहता था। लेकिन लोथल ही एक ऐसा स्थल था। लोथल कहाँ था? तो गुजरात में। तो लोथल में कहाँ खुला हुआ रहता? तो मेन सड़क पर खुला हुआ रहता था घरों का दरवाज़ा। और वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट का प्रयोग होता था, उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात कितना था? तो 4:2:1।
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज 1921 ईस्वी में हड़प्पा में की गई। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। स्टुअर्ट पिगेट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीकी उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा। किसने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था? तो किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगेट। ये क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। ये भी क्वेश्चन पूछता है। और इसमें पूछता है और क्वेश्चन कि हड़प्पा कौन सा नदी पर है? तो रावी नदी के तट पर है। कहाँ? तो पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। कहाँ? तो हड़प्पा में। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर था तथा पूरब से पश्चिम की ओर कितना था? तो 195 मीटर था। जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट एबी ये क्या था? तो टीले पर यह एक दुर्ग था। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि पूरब से पश्चिमी कितना मीटर चौड़ा था? तो 195 मीटर और उत्तर से दक्षिण 415 मीटर। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। इस मोहनजोदड़ो इसका सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसके केंद्र खुले प्रांगण के भी जलकुंड या जलाशय बना है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने। कब किया? तो 1922 में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। इसका खोज कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। और यहाँ का शासन व्यवस्था कैसा था? तो जनतंत्रात्मक था। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तांबे तथा टीन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति पाई गई है जो द्रवी मोम लॉस्ट वैक्स मेथड से बनी है। इस स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन पूछता है कि नाव के चित्र या मॉडल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। और इसमें साइंस में भी एक क्वेश्चन पूछता है कि कांसा किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है? तो कॉपर और टीन का। कॉपर और टीन का मिश्रण क्या है? कांसा। और मोहनजोदड़ो से क्या पाई गई है? तो नर्तकी की एक मूर्ति। वो किस चीज़ की बनी होती थी? तो कांस। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? तो कांस्ययुगीन सभ्यता था। चन्हुदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। यह सैंधो नगर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन है? तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्हुदड़ो है, ढेर सारे हैं। लोथल है, कालीबंगा है, रंगपुर है। तो मेन हम लोग पढ़ेंगे चन्हुदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। यह सैंधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। चन्हुदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में।
इसकी सहायता 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने की थी। इसका खोज कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में किसने किया था? तो गोपाल मजूमदार ने, जीएम ने किया था 1935 ईस्वी में। तथा 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा यह यहाँ उत्खनन करवाया गया था। इसका खोज कब हुआ? 1934 ईस्वी में गोपाल मजूमदार द्वारा। और चन्हुदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया 1935 ईस्वी में? तो अर्नेस्ट मैके के द्वारा। चन्हुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से वक्राकार ईंटें मिले हैं? तो कहाँ से मिला है? तो चन्हुदड़ो से मिला। चन्हुदड़ो को किसी दूर का अस्तित्व नहीं मिला है। चन्हुदड़ो से पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति झुकर झाकर के अवशेष मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था। यह जहाँ मणिकारी मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है। इसमें क्वेश्चन पूछता है चन्हुदड़ो से। चन्हुदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। चन्हुदड़ो से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा हड़प्पाकालीन संस्कृति झुकर झाकर का अवशेष कहाँ से मिला है? तो चन्हुदड़ो से मिला है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो चन्हुदड़ो से ही मिला। मनका, बटखारा ये सब है। मनका, बटखारा ये सब कहाँ से मिला है? तो चन्हुदड़ो से। लोथल, यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज एसआर राव ने 1955 ईस्वी में किया था। यह एक प्रमुख बंदरगाह है जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। कौन सा नदी पर? तो भोगवा नदी पर है। इसका खोज किसने किया था? तो एसआर राव ने किया था। कब किया था? तो 1955 में। यह क्या है? तो एक बंदरगाह है। यहाँ से क्या होता था? तो व्यापार। लोथल के नगरों को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दूरीकृत किया गया था। इस स्थल से 20 समाधियाँ मिली हैं। यहाँ से 3 युग्मित समाधियों का उदाहरण भी मिलता है। यहाँ से 9 के चित्र या मॉडल भी प्राप्त हुए हैं। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से 20 समाधियाँ मिली हैं? तो लोथल से मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से 9 के चित्र या मॉडल भी प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? तो लोथल से। एक और इसमें क्वेश्चन है। राखीगढ़ी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में। यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिनके नष्ट होने का खतरा है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा के हिसार जिला में। यहाँ से क्या प्राप्त मिला है? तो अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। और 2012 में क्या हुआ है? तो ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों में की सूची में शामिल किया है जिसका नष्ट होने का खतरा है।
राखी गढ़ी को। और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो भारत में सबसे बड़ा है, तो वो राखी गढ़ी ही है भारत का सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का। राखी गढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा के हिसार जिले में। कालीबंगा, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा का शब्द क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ। इसी खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। 1961 ईस्वी में बीवी लाल और बीके थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई। यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। क्वेश्चन पूछता है कि कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में। कौन से नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ। इसका खोज 1951 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो अमलानंद घोष के द्वारा। और उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था, तो 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर। कालीबंगा से क्या मिला है, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। Thanks for watching this video. Hit the subscribe button and join our YouTube channel Study Room 183. Thank you. एक 2 क्लास और है सिंधु घाटी सभ्यता का डिस्क्रिप्टिव का, उसके बाद हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।